अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी और आज भाई रिव्यू करने वाला हूँ इस वीगो डाले को। मतलब नया मॉडल आया वीगो डाले का, वीगो टेल नोट 24। अब इस फ़ोन ने ना 30,000 रुपये के नीचे बड़ी थरथल्ली मचाई हुई है मार्केट में, क्योंकि ये कुछ ऐसे फीचर ऑफर कर रहा है जो बड़े बड़े स्मार्टफोन इंडस्ट्री के प्लेयर इस प्राइस कैटेगरी में ऑफर नहीं कर पा रहे। लाइक हीलियो G99 का इसके अंदर जो चिपसेट है वो एक तो इस प्राइस कैटेगरी का सबसे बेटर चिपसेट अगर आप बॉक्स पैक की कैटेगरी में जाते हो। वो दूसरा IPS 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी है और 30 वाट की चार्जिंग भी दे दी, बहुत सारे फीचर्स दे दिए। वैसे प्राइस इसकी 32,000 रुपये है, मार्केट में ये 29 साढ़े 29 के आसपास मिल रहा है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा है इस फ़ोन के साथ, कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं, इस क्लियर रिव्यू को देख लोगे ना आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। और हाँ भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, आपने भूल जाना है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको। तो डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। लुक थोड़ी रिफ्रेशिंग टाइप की है, बट मेरे पास ये जो ग्लोरी गोल्ड कलर है ना, गोला गंडा टाइप की वाइब्स देता है। पर्सनली मैं इतने फ्लैशी कलर्स या फ्लैशी बैक को लाइक नहीं करता, हर बंदे की अपनी चॉइस हो सकती है। और इस बार बिल्ड मटेरियल इन्होंने बैक साइड पे प्लास्टिक यूज़ किया है, पिछली दफ़ा इन्होंने ग्लास यूज़ किया था नोट 23 में। समझिस बहुत उठाता है ग्लोसी फिनिश की वजह से। डब्बे में केस दिया हुआ है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि फ्रंट पे पेपर प्रोटेक्टर तो लगा हुआ है, लेकिन डब्बे में इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास भी रखा हुआ है। और चार्जर इसका इसके डब्बे में नहीं है, अलग से 30 वाट का चार्जर की डब्बी है। बाई करते हुए मेक श्योर करना वो फ्री में मिलती है इसके साथ, दुकानदार कहीं से अलग से ना चिपका दे आपको। और वो PD चार्जर है टाइप C to C वाला, इस चीज़ पे मैं अप्रिशिएट करता हूँ। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाली साइड पे कोई भी सेकंड नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं दिया हुआ। नीचे वाली साइड पे टाइप C पोर्ट के साथ मेन माइक है, ऑडियो जैक दिया हुआ है। और दूसरी साइड पे देखते हो तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, 2 सिम के साथ एक माइक्रो SD कार्ड भी यूज कर सकते हो। और वेट वगैरह इस फोन की इन एंड फील 30,000 रुपये के नीचे के बजट के अंदर मैं काफी अच्छी रेट करूंगा, वहां पे कोई भी कंप्लेन्स नहीं है ना। अब इस फोन के बॉक्स पे आप देखते हो ना तो मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान लिखा हुआ, तो एक्चुअल में ये फोन मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान नहीं है, बेसिकली असेंबल्ड इन पाकिस्तान हो सकता है ना, क्योंकि ये रीब्रांडेड वेरिएंट है। चाइना का कोई मैन्युफैक्चरर है, वही फोन्स बना रहा है। और डिफरेंट जो कंट्रीज बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान जैसे उनके जो लोकल ब्रांड ऑपरेट कर रहे हैं वो अपनी प्राइवेट लेबल करवा लेते हैं। तो आपने अगर इस तरह का कुछ किया है तो रीब्रांडेड है भाई, असेंबल्ड इन पाकिस्तान लिख दो। अगर आप अच्छे के लिए कर रहे हो तो इसको अच्छा ही रहने दो। मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान लिख रहे हो, जिनको पता चलेगा वो तो थोड़ा हर्ट होगा ना। ब्लैक व्यू का एक मॉडल है टाइगर, ऑस्कर टाइगर 12 के नाम से है, अगर आप सर्च करो तो ये सेम फोन आता है वहाँ पे। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने जब वीगो टेल को कवर किया था तो मेरे पास उस टाइम पे क्लू नहीं था कोई इस तरह के कौन सा रीब्रांडेड गया, बट था वो भी रीब्रांडेड ही। बट यहाँ पे तो क्लियर क्लूज है भाई। देखो डिस्प्ले जो है फोन में एक तो बड़े साइज का है, IPS LCD पैनल है, फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन भी है, और ये 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है। 30,000 रुपये के बजट के नीचे कोई भी बड़ा ब्रांड आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं दे रहा डिस्प्ले में। वहाँ पे 720p रेजोल्यूशन मिलते हैं, इस तरह की हरकतें हैं। बिंदी वाला पंच होल भी है, बेजल एक्सपीरियंस भी आल ओके है, डिस्प्ले की शार्पनेस, डिस्प्ले के कलर्स वगैरह वहाँ पे तो ठीक है चीज़ें। यूट्यूब वीडियोज़ का जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन प्लेबैक है ना वो 1440p में आपको मिलता है, और एक स्मूथ प्लेबैक है। कलर्स वगैरह ठीक है, डिटेल्स ठीक है। और वाइड वैन L3 का सपोर्ट है, जो इस कैटेगरी में यही एक्सपेक्टेड होता है। तो OTT प्लेटफॉर्म या नेटफ्लिक्स वगैरह वो 480p के ऊपर ही गुजारा करना पड़ेगा। बट कुछ चीज़ें ऊपर नीचे मैंने नोटिस की हैं जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। एक तो इसको मैं ब्लैक स्क्रीन पे देखता हूँ, ये जो मेरे पास पर्टिकुलर यूनिट है इसमें एक पिन डॉट है। हर फोन में नहीं हो सकता, बट भाई मेरे फोन में भी क्यों है, क्वालिटी कंट्रोल पे ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है यहाँ पे। आपको याद है डीकोड बोल्ड का फोन मैंने जब रिव्यू किया था उसमें भी मैंने आपको पिन डॉट दिखाया था। वो थोड़ा बड़ा था, कैमरे पे कैप्चर हो सकता था, मैंने आपको दिखा दिया। ये कैमरे पे नहीं आ सकता, मेरी आंख इसको देख सकती है। तो ये यहाँ पे इशू होना नहीं चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल पे थोड़ा ना फोकस करना चाहिए ब्रांड को। दूसरा, रिफ्रेश रेट का ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी इशू है। इस बार सेटिंग में इन्होंने 120 हर्ट्ज के अलावा ऑटो पे रखने की 60 हर्ट्ज की वेरिएबल की ऑप्शंस वगैरह दी हुई हैं। ऑटो पे रखते हो तो वो वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं देता, वो 60 हर्ट्ज पे स्टक रहता है। एक तो ये भी इशू है। दूसरा, डिस्प्ले का जो कलर टेम्परेचर है ना वो थोड़ा वार्म है, बहुत ज़्यादा जर्दी माइल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पीला नहीं है, बट अगेन वार्म है। जिस तरह आप एक फ़ोन को यूज़ करते हो ना, आई प्रोटेक्शन मोड को ऑन कर लेते हो, हल्का सा येलो रख के उसको, ताकि ब्लू लाइट से प्रोटेक्शन मिल सके। तो काइंड ऑफ उस तरह की चीज़ें हैं, मसले वाली ज़्यादा बात नहीं है, बट अगेन जो चीज़ मैंने नोटिस की वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा वार्म टेम्परेचर है। कलर प्रोफाइल मिलती है, उसमें आप अपना कस्टमाइज कोई भी नहीं उसको एडजस्ट कर सकते। 2-3 कलर प्रोफाइल है, उसी में से आपको स्विच करना पड़ेगा। दूसरा, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इसकी मेन हाईलाइट है। हीलियो G99 का जो चिपसेट है वो जो दूसरे बड़े ब्रांड है ना वो आपको कोई 75 में दे रहा है, कोई 90 में दे रहा है, इस तरह का दे रहा है। एक तो 30,000 रुपये के नीचे ये ऐसा फोन है जो यूज करने में आपको डे टू डे टास्क अच्छे परफॉर्म करवाएगा, स्लो फील नहीं होगा, थोड़ा सा हैवी भी आप इसको यूज करोगे। और अगर आपने बॉक्स पैक की कैटेगरी में कोई गेमिंग करनी है तो 40 FPS का एक डिसेंट गेम प्ले ये फोन दे देता है। PUBG में खेलते हो, बैलेंस मोड विद अल्ट्रा के ग्राफिक्स मिलते हैं, जायरो हार्डवेयर वाला है, डिसेंट 40 FPS का गेम प्ले यहाँ पे निकाल के देता है। और टच मिसिंग का भी कोई इशू नहीं है इसके ऊपर।
और दूसरा ये है कि यूज़ करते हुए एनिमेशंस वगैरह पे भी अच्छा काम किया हुआ है। एनिमेशन सेटिंग में से ऑफ भी कर सकते हो, बट हाँ एनिमेशंस भी मिलती हैं जो आजकल बड़े बड़े ब्रांड्स जो है ना उस पर फोकस नहीं करे कुछ। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस इस फ़ोन की काफ़ी बेटर है। 8 GB रैम की मल्टीटास्किंग भी ठीक है। और 256 GB जो स्टोरेज है ना, ये eMMC स्टोरेज नहीं है, ये UFS 2.2 वाली स्टोरेज है, जो अगेन एक प्लस पॉइंट है इस फोन का कि लॉन्ग टर्म में यूज़ करोगे फ़ोन कहीं पे स्लो नहीं होगा फ़ोन जैसे जैसे डेटा फिल होगा। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरा इस फ़ोन के अंदर जो बैटरी लगाई हुई है ना 5000 mAh की, वो बड़ा अच्छा बैकअप देती है। अगर आपका लाइट यूज़ है तो 1.5 दिन आराम से निकलेगा। अगर आपका मॉडरेट टाइप का यूज़ है तो 1 दिन पक्का निकाल जाएगा ये फ़ोन। मेरे मॉडरेट टाइप पे डेटा कनेक्शन भी यूज़ कर रहा हूँ मैं, मतलब डाउनलोडिंग जो थोड़े हैवी टास्क भी हो रहे हैं, गेमिंग भी किया है। स्टिल इस फ़ोन ने मुझे 6.5 घंटे से ऊपर का 7 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है, आई थिंक, जो अच्छी बात है। और जो इसकी चार्जिंग है, जो चार्जर अलग से मिलता है इसके साथ 30 वाट का PD चार्जर है टाइप C to C वाला, वो मैंने 6% से इसको चार्जिंग पे लगाया था तो 1 घंटा 15 मिनट के आसपास ना ये 6% से 80% के आसपास पहुंचा। तो मुझे लगता है कि चार्जिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है, मतलब 1.5 घंटा या थोड़ा सा ऊपर टाइम ये कहीं पे ले जाएगा, साइड पे मैं मेंशन कर दूंगा। बट अगेन ठीक है, बजट के हिसाब से चीज़ें चल सकती हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है इस फोन के साथ, मतलब जितना मैंने यूज़ किया है ठीक रहा है कंपेरेटिवली। जो इन्फिनिक्स टेक्नो के फ़ोन्स हैं या इस कैटेगरी में Redmi 12, जब आप फ़ोन को सेटअप करो बहुत ज़्यादा ब्लॉटवेयर आ जाता है और एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करता है वो चीज़ें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एक तो Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जिसपे इन्होंने इस बार अपनी UI को इम्प्लीमेंट किया है, VUS वर्जन 4.0। प्रीवियस वाला जो था उसमें स्टॉक एंड्रॉइड था, इस बार स्टॉक नहीं है, इनकी अपनी UI है। तो हो सकता है कोई एक आधी अपडेट भी ये पुश करें, बट अपडेट्स के बारे में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है ब्रांड की तरफ से भी, और 50-50 वाले चांस है। आई थिंक वीगोटेल को अपडेट का मेक श्योर करना चाहिए कि एक मेजर एंड्रॉइड की अपडेट दें इस फोन को, और उसके साथ कुछ सिक्योरिटी पैचेस कुछ टाइम के लिए कंसिस्टेंट करें इस फोन पे। नेटवर्क एक्सेप्शन इस फोन का मुझे काफी बेटर लगा, सिग्नल प्रॉब्लम मुझे कहीं पे भी नहीं आया। दूसरा कॉल क्वालिटी बेटर है, सेकंड नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं था लेकिन स्टिल कॉल क्वालिटी बेटर है इस फोन की। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है भाई, कॉल रिकॉर्डिंग को इंप्लीमेंट किया है इन्होंने, जो मोस्टली यूजर डिमांड करता है ना कि यार हमें अपने बिजनेस मामलात को रिकॉर्ड करना होता है तो प्रूफ के तौर पे इन्फिनिक्स टेक्नो के फोन वो इसलिए प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आती है, मैनुअली उसको प्रेस करना है, बेहतरीन कॉल रिकॉर्ड करता है गूगल डायलर के होते हुए। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है। और उसके अलावा 4G प्लस नहीं है इस कैटेगरी में, होता भी नहीं है किसी बॉक्स पैक फ़ोन की अगर आप देखते हो, लेकिन 4G LTE के ऊपर जो डेटा कनेक्शन स्पीड्स हैं वो काफ़ी रीजनेबल आ जाती हैं। उसके अलावा NFC का सपोर्ट नहीं है, VoLTE का सपोर्ट इस फोन के ऊपर आपको मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट इस फोन के ऊपर आपको नहीं मिलता। कैमराज का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो बजट प्राइस कैटेगरी तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मेरी भी नहीं थी, बट इस फोन ने अपनी फोटो से थोड़ा मुझे सरप्राइज किया है। बैक साइड पे बड़ा सा गोला है, इसमें 3 सेंसर है, काम का एक ही है 64 मेगापिक्सल, उसके अलावा 2 रेलू कट्टा कैटेगरी की हैं। अभी जो 64 मेगापिक्सल है, डे टाइम के ऊपर मैं फोटोज ले रहा था भाई, अच्छे रिजल्ट्स मुझे प्रोड्यूस करके दे रहा था। कोई ओवर एक्सपोजर टाइप का जो इशू है ना वो मुझे नहीं मिल रहा था इसके ऊपर। और इसका जो HDR है काफ़ी अच्छे से लाइट को बैलेंस कर रहा था, मतलब अगेंस्ट द लाइट मैंने फोटोज कैप्चर की हैं, और इसने देखो कितने अच्छे से एक्सपोजर को मेंटेन किया है। इवन इस बजट के जो फोन्स हैं वो इस तरह की कंडीशन के ऊपर वैसे ही मतलब फोत हो जाते हैं, मतलब डार्क कर देते हैं एक्सपोजर को, बट फोटोज अच्छी कैप्चर की हैं। जो स्किन टोन्स है बैलेंस रख लेता है, अगर आप लाइट की किसी अच्छी डायरेक्शन में हो, थोड़ी डिफरेंट डायरेक्शन में हो, थोड़ी टफ डायरेक्शन में हो तो थोड़ा सा ओवर ब्राइट कर जाता है समटाइम। तो ये चीज़ें हैं। पोर्ट्रेट में यह है कि एज डिटेक्शन ओवरऑल हल्की फुल्की हिट एंड मिस करती है, बट अगेन आई प्लीजिंग टाइप के जो पोर्ट्रेट्स हैं वो आपको इसके ऊपर मिल सकते हैं। फोटोज में डिटेल्स बड़ी अच्छी हैं, और ब्लर को भी आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे। फ्रंट पे इसका 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, और अगेन इसने डे लाइट के ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इसने अच्छी फोटोग्राफी फ्रंट साइड से मुझे दी है। इवन फोटो को आप जूम करके भी देखते हो, डिटेल्स मिलती है उनके अंदर आपको। वीडियोग्राफी की तरफ आते हो तो बैक पे आपको मैक्सिमम 2K की रिकॉर्डिंग मिलती है, बहुत ज़्यादा दुनिया हिल रही होती है उसके ऊपर। स्टडी मोड को ऑन करते हो, दुनिया हिलनी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन स्टिल हिलती रहती है। वीडियोग्राफी में ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करना, और फ्रंट से जो वीडियोग्राफी है वहाँ पे भी दुनिया बहुत ज़्यादा हिल रही होती है, उस पर काफ़ी शेकी वीडियो बनती है। तो वीडियोग्राफी ज़ाहिर है बजट के हिसाब से कुछ भी नहीं है, लेकिन फोटोज़ में ये फ़ोन अपने जो कंपटीशन है ना इस टाइम पे मार्केट में, Realme C51, Redmi 13C या इन्फिनिक्स टेक्नो के जो फोन्स है उनसे बेटर फोटोज लेता है ये फ़ोन। आफ्टर सेल सर्विस को लेके क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि फ़ोन ले लिया, मसला निकल आया, पार्ट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वारंटी का क्या सीन है। तो ऑफिशियल वारंटी है 1 साल की, और जो इसके पार्ट्स हैं, लेट्स सपोज आप लाहौर में हो तो यहाँ पे इनका वारंटी सेंटर नहीं है। प्रीवियस जब मैंने वीडियो बनाई थी Note 23 की, उस पर मैंने ये चीज़ हाईलाइट की थी, तो मुझे वीगोटेल की तरफ से अप्रोच किया गया था कि लाहौर में कुछ करेंगे वारंटी सेंटर का ना आने वाले टाइम पे। अभी स्टिल जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो इनका ये जो फॉर्म 45 है ना, मतलब ये जो वारंटी कार्ड है इस पर ऐसी कोई डिटेल नहीं है। तो लाहौर वाली साइड पर अगर आप फ़ोन लेते हो, या इस ऐसी सिटी में जहाँ पे इनका सर्विस सेंटर नहीं है, मसले की सूरत में पार्ट्स आपको मिल तो जाएगा, लेकिन 10-15 दिन का एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है,
उस चीज़ को बस थोड़ा देख लेना आप। तो देखो मेन क्वेश्चन ये है कि वीगोटेल नोट 24 को बाय करना चाहिए या फिर नहीं। प्रोज एंड कॉन्स पे एक दफ़ा अच्छे से नज़र दौड़ा लो। प्रोज वाले पॉइंट में आप देखो प्राइस इस फ़ोन की अच्छी है, 29-500 के आसपास आपको मिलता है। परफॉर्मेंस भी अच्छी लेके आता है, बजट के हिसाब से सबसे बेटर हार्डवेयर दे रहा है Helio G99 का। गेमिंग शेमिंग भी करनी है, कैजुअल 40 FPS का एक डिसेंट गेम प्ले निकाल देगा, जायरो भी हार्डवेयर वाला है। उसके अलावा बैटरी लाइफ भी डिसेंट है, 30 वाट की चार्जिंग भी है, और बोनस फीचर कैमरा इसका फोटोज़ में अच्छा परफॉर्म करता है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और अगर आप कॉन वाली साइड पे देखते हो तो कोई ऐसा मेजर कॉन नहीं है जिसकी वजह से मैं कहूँ कि यार हाँ ये कौन डील ब्रेकर है, ऐसा नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल को लेकर कुछ कंसर्न जरूर है, जैसे मेरे फ़ोन के ऊपर एक पिन डॉट मैंने हाईलाइट किया है, हो सकता है मेरे यूनिट में हो, आपके पास जो यूनिट है उसके ऊपर ना हो, बट भाई मेरे यूनिट में भी क्यों हो, तो ये थोड़ा सा है क्वेश्चन मार्क। ऑटो रिफ्रेश इसका ऑप्टिमाइज नहीं है, तो ये चीज़ें थोड़ी ब्रांड को देखनी चाहिए। लेकिन जो 120 हर्ट्ज पे चलाएगा वो चला लेगा, जो 60 हर्ट्ज पे चलाएगा उसका भी गुजारा चल जाएगा। कैमरा जिसका वीडियोज़ के लिए बिलो एवरेज है, और जो मैंने स्क्रीन का जो टेम्परेचर है ना वार्म वाला आपको हाईलाइट किया, वो को ज़रा डिस्टर्बिंग नहीं है, वो इस तरह का जिस तरह ब्लू लाइट से बचने के लिए आप वो आई प्रोटेक्शन मोड को ऑन कर लेते हो ना तो हल्का सा येलोइश कर देता है, उस टाइप का। तो गुजारा चल सकता है, मतलब मैंने यूज़ किया है, तो इस तरह की कोई परेशानी वाली बात मुझे तो नहीं लगी मेरे यूज़ के ऊपर। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी। वीगोटेल नोट 24 जो फ़ोन है इस टाइम पे 30,000 के बजट में, जो नामी ग्रामी हमारे ब्रांड है ना, रियलमी C51, रेडमी 13C, इवन इन्फिनिक्स टेक्नो की जो ऑप्शंस आ रही है ना इस कैटेगरी के अंदर, उनसे ये सबसे बेटर ऑप्शन है इस टाइम पे मार्केट में। आप इस फ़ोन की तरफ डेफिनेटली देख सकते हो। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके जाना, पतली गली से ना निकलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।